मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 3 खबरों पर। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ अनियमितता के मामले में केस दर्ज। 11वें और आखिरी चरण के पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। लालू यादव को 23 नवंबर को कोर्ट में सदैह उपस्थित होने का दिया गया निर्देश। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद समेत 3 के खिलाफ अनियमितता के मामले में केस दर्ज किया गया है। इसी क्रम में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीम यूपी के गोरखपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की। इसके साथ ही बोधगया में 2 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। बोधगया स्थित आवास और कार्यालय पर भी रेड डाला गया है। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 20 करोड़ से अधिक अवैध खरीदारी का आरोप है। बताया जा रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते उन्होंने ये अनियमितताएं की हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के लिए 11वें और आखिरी चरण के चुनाव की अधिसूचना बुधवार यानी आज जारी हो गया है। इसके बाद गुरुवार यानी कल से पर्चा भरा जाएगा। आखिरी चरण में 20 जिलों के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित 38 प्रखंडों में चुनाव होना है। नामांकन का सिलसिला 18 से 24 नवंबर तक चलेगा। स्क्रूटनी 27 नवंबर को होगी। नाम वापसी की आखिरी तिथि 29 नवंबर है। मतदान 12 दिसंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 14 और 15 दिसंबर को होगा। गुरु नानक जी के महाराज के 552वां प्रकाश उत्सव के आगाज का आज 5वां दिन है। आज अहले सुबह 5वां बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान तख्त श्री हरि मंदिर से पंच प्यारे की अगुवाई में निकाले गए प्रभात फेरी में हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु उपस्थित हुए। वहीं हाथी घोड़ा और बैंड बाजा के साथ निकाली गई प्रभात फेरी के साथ साथ सिख श्रद्धालु गुरु महाराज के कीर्तन भजन गाते हुए नजर आए। आपको बताते चले कि 19 नवंबर को गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। बिहार में बालू की किल्लत दूर करने के लिए राज्य सरकार बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। राज्य के 8 जिलों में बालू खनन के लिए नए बंदोबस्तधारियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पटना, भोजपुर, सारण, गया, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास और लखीसराय में बालू खनन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। ई ऑक्शन की प्रक्रिया 4 दिसंबर को पूरी कर ली जाएगी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक सख्त कदम उठाते हुए राज्य के 65 डॉक्टरों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। दरअसल 18 अक्टूबर को राज्य में टीकाकरण अभियान चलाया गया था। इस दौरान राज्य के 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को गैर हाजिरी पाया गया है। इस लापरवाही को देखते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने सबसे पहले इन डॉक्टरों को शो कॉज किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद आखिरकार इन सभी के एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत में बीते दिन चारा घोटाला मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव सहित सभी अभियुक्तों को 23 नवंबर को विशेष कोर्ट में सदैह उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। वहीं अनुपस्थित अभियुक्तों के संबंध में विशेष कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि वे रिपोर्ट दे कि वे जिंदा हैं या नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी पर समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक करीब 7 घंटे तक चली। बैठक में मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत की और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। बैठक में शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया और शराब को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को शराबबंदी की समीक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही अगर सेंट्रल टीम का अगर जिले में जाती है और शराब रिकवर होता है तो थानाध्यक्ष निलंबित होंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों और विज्ञानियों का भूख हड़ताल अनिश्चित काल के लिए बीते दिन से आरंभ है। शिक्षक अपने प्रोन्नति को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन के कारण अब विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित होने लगा है। अनुसंधान परिषद की सोमवार की हुई बैठक को एक दिन में ही समाप्त कर दिया गया, जबकि यह बैठक कम से कम 2 दिन चलती थी। अनुसंधान से लेकर पठन पाठन तक हड़ताल के कारण प्रभावित होने लगा है। पटना सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 50,160 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो 22 कैरेट सोने का भाव 45,980 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में चांदी की कीमत 67,750 रुपए प्रति किलोग्राम है।
खगड़िया जिले से एक बड़ा नाव हादसे की खबर आई है। खगड़िया जिले के परवत्ता थाना इलाके की घटना है, जहां नया गांव सीधी घाट के पास एक नाव गंगा नदी में डूब गई। नाव में करीब 40 लोग सवार थे। इस वजह से नाव डूबने की खबर आते ही हड़कंप मच गया। घटना मंगलवार देर शाम की है। नाव में सवार सभी लोग दियाड़ा इलाका से घास काटकर लौट रहे थे। राहत बचाव दल ने 3 शवों को नदी से निकाला था। जिला प्रशासन ने तीनों मृतकों के परिजनों को आपदा राहत मुआवजा दे दिया है। मौसम साफ होते ही न्यूनतम तापमान कम होकर सामान्य से नीचे आ गया है। 4 दिनों तक सामान्य से अधिक रहने वाला पारा मंगलवार को नॉर्मल से 2 डिग्री कम हो गया, जबकि धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं आज अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह में नमी 82 तो शाम तक 69% हो गई। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विक्रम विहारी, नुरुद्दीन खान, अनिशा अमित और मनोज कुमार। आज का सवाल है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के 65 डॉक्टरों के वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला सही है या नहीं। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।